नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद लोटान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एमपी पुलिस, एसएससी, जीडी, एसएससी के ऑल एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज रीजनिंग का क्लास नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला है निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है कौन सी संख्या यहाँ 4 में से आएगी। चलिए इसको बड़े आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ देखेंगे 49 लिखा है, 49 से 16 किस तरह बना है। उसी तरह हमें 95 से अगली संख्या बताना है। 49 देखेंगे दोस्तों तो किसका स्क्वायर है दोस्तों, 7 का, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। उसी तरह 16 4 का स्क्वायर है, लेकिन 95 किसी का स्क्वायर नहीं है दोस्तों, इसलिए स्क्वायर वाला ट्रिक काम नहीं करेगा। तो 49 से 16 किस तरह बना है दोस्तों, 49 में कितना माइनस कर दें कि 16 आ जाए। चलिए इसको हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। 49 में से दोस्तों अगर हम लोग 33 माइनस कर दें तो कितना आ जाता है दोस्तों, 16, जो कि 16 यहाँ आया है दोस्तों। उसी तरह अगर 95 में 33 माइनस करने पर कोई ऑप्शन आता है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 95 में से दोस्तों हमें कितना माइनस करना है, 33, क्योंकि दोस्तों यहाँ 33 माइनस किए हैं। 95 में से 33 माइनस कर दिए दोस्तों, 5 में 3 गया 2, 9 में से 3 गया दोस्तों 6, तो 62 आ गया। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 62 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यहाँ दोस्तों हम अपोजिट का टेबल भी लगा दिए क्योंकि आपको कन्फ्यूज ना हो, पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो देखेंगे जिस तरह दोस्तों ईयर से यह बना है उसी तरह हमें मंथ से अगली कौन सा ऑप्शन बनेगा हमें बताना है। चलिए इसको बड़े आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो y से दोस्तों देखेंगे u किस तरह बना है। यानी दोस्तों यहाँ y कहाँ है दोस्तों, y यहाँ है। तो y से हमें u बताना है। तो ये दोस्तों नीचे आएंगे 1 2 3 4। तो y से u जाने पर कितना होता है दोस्तों, -4 पीछे गया है तो y से u बना है। उसी तरह यम से दोस्तों -4 जाएंगे, यानी यम से -4 नीचे जाएंगे तो कितना बनेगा, यम से 4 पीछे जाएंगे, यम यहाँ है दोस्तों, पीछे जाएंगे तो 1 2 3 4, कितना मिला दोस्तों, आई। तो यम से 4 पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, आई। यहाँ नीचे लिख दें। तो आई शुरू में किस ऑप्शन में दोस्तों, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल एक ऑप्शन में है दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ई से क्या बना है दोस्तों, ए, यानी ई से ए बना है तो ई यहाँ ई से कितना पीछे जाएंगे, 1 2 3 4, यानी ई से ए जाने पर फिर -4 हुआ है। तो उसी तरह हमें दोस्तों ओ से -4 यानी ओ के पीछे 4 जाना है। ओ दोस्तों यहाँ है तो इसके पीछे 4 जाएंगे तो 1 2 3 4, यानी 4 नंबर पर क्या आ रहा है, के। तो के देख सकते हैं यहाँ भी दूसरे नंबर पर के आ रहा है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से एग्ज़ाम में बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। जिस तरह भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है उसी तरह हमें आंध्र प्रदेश का संबंध बताना है। तो तमिलनाडु का संबंध भरतनाट्यम से किस तरह है दोस्तों, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है, भरतनाट्यम। ये क्या है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य। क्या है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों, भरतनाट्यम। उसी तरह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों, कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों, कुचिपुड़ी। क्या है दोस्तों, कुचिपुड़ी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 2 क्वेश्चन मार्क हैं दोस्तों, दोनों के स्थान पर हमें बताना है इस 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। चलिए इसको भी बड़ी आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ देख रहे हैं 2 से क्या हुआ है दोस्तों, 3, यानी 1 प्लस हुआ है
3 से 5 हुआ है यानी 2 प्लस हुआ है, 5 से 7 हुआ है यानी यहाँ भी 2 प्लस हुआ है। तो अगर एक यहाँ प्लस हुआ है, यहाँ 2, तो यहाँ 3 प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 प्लस हुआ है यानी यह तरीका गलत है। तो चलिए सही तरीका क्या है दोस्तों हम आपको बताते हैं। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों 2 से क्या बना है दोस्तों 3, 2 से 3, 2 कैसी संख्या है दोस्तों अभाज्य संख्या। उसी तरह 3 क्या है अभाज्य संख्या। लिख दे रहे हैं दोस्तों 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरह क्या है दोस्तों सभी अभाज्य संख्या जो केवल 2 स्वयं से कटें या 1 से कटें दोस्तों। उसी तरह 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या आता है, 3 के बाद क्या आता है 5, देख सकते हैं 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, वही लिखा है 7, 7 के बाद क्या आता है दोस्तों आप सोच रहे हैं 9, 9 विषम संख्या है दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 दोस्तों क्या होता है दोस्तों 9 3 से कटता है, 3 त्रिकाई 9, 9 से भी कटता है 1 से भी कटता है, यानी यह 3 संख्या से कटता है दोस्तों, इसलिए 9 नहीं आएगा। उसके बाद 11, 11 के बाद 13, तो 7 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों 11 फिर 13, तो आपका करेक्ट आंसर 11 और 13 हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सारे कैसी संख्या है दोस्तों अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जिस तरह डी से क्या बना है दोस्तों एफ, उसी तरह एफ से एच, एच से जे, जे से फिर उसी तरह अगले उसी संबंध में अगली संख्या बताना है क्या बनेगा। तो डी से क्या बना है दोस्तों एफ, तो डी कहाँ है दोस्तों यहाँ दोस्तों डी यहाँ है, तो एफ जाएंगे तो 1 2, यानी डी से आगे एफ बना है 2 प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है दोस्तों 2 प्लस हुआ है। उसी तरह एफ से एच पर जाएंगे तो एफ से एच पर एफ यहाँ है, एफ से एच पर जाएंगे तो 1 2, यहाँ भी 2 प्लस हुआ है। तो एच से जे पर गए, एच से 1 2, यानी 2 2 प्लस सभी जगह हुआ है, तो जे से 2 प्लस करेंगे, तो जे यहाँ इसे 2 प्लस करेंगे तो के एल, यानी फर्स्ट लेटर क्या आएगा इसका यल, तो यल सभी में है दोस्तों, तो इसका दूसरा एफ। अब देखेंगे एफ से क्या बना है दोस्तों जे, एफ से क्या बना है दोस्तों जे, एफ कहाँ है एफ दोस्तों यहाँ है, एफ से क्या बना है दोस्तों जे, तो 1 2 3 4, 4 प्लस हुआ है। तो इसी तरह जे से एन जाने में 4 प्लस होगा, एन से आर जाने में 4 प्लस होगा, तो आर से अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 4 प्लस करना पड़ेगा। तो आर से अगली 4 कदम आगे जाएंगे, तो आर यहाँ है दोस्तों, इससे 4 कदम आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 भी मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये अपोजिट लिखा है दोस्तों, इसलिए यहाँ से ऐसे ही स्टार्ट करेंगे फिर नीचे से जाएंगे, ऐसे जेड यहाँ बना है, तो भी यल और भी किस ऑप्शन में है दोस्तों, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये 2 ऑप्शन बचे दोस्तों, यानी पूरा को हमें चेक करना पड़ेगा। अब के से दोस्तों क्या बना है दोस्तों क्यू, यानी कितना प्लस हुआ है, के कहाँ है दोस्तों के यहाँ है, के से क्यू बना है 1 2 3 4 5 6 प्लस हुआ है। उसी तरह सी से हमें 6 कदम आगे जाना है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर मिल जाएगा। सी से 6 कदम आगे जाते हैं दोस्तों, कलर चेंज कर ले रहे हैं, सी यहाँ है तो 1 2 3 4 5 6 क्या मिला दोस्तों आई, तो यहाँ आई मिल जाएगा दोस्तों, तो क्या बन जाएगा यल भी आई, यल भी आई ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। वीडियो पसंद आ रही होगी, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस तरह के क्वेश्चन को बड़ी शानदार ट्रिक है दोस्तों, बड़ी आसान तरीके से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ दोस्तों, यहाँ हमें डैश पर, यहाँ डैश है, यहाँ डैश है, यहाँ डैश, इस डैश के स्थान पर हमें भरना है, यानी दोस्तों यह खाली स्थान की तरह है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों डबल ए है, डबल ए के पीछे क्या है दोस्तों सी है, तो यहाँ डबल ए है तो डबल ए के पीछे जब यहाँ सी है तो यहाँ भी डबल ए के पीछे क्या होगा सी। उसी तरह यहाँ डबल ए है, डबल ए के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ देखेंगे डबल ए के आगे क्या है दोस्तों बी, तो यहाँ भी डबल ए के आगे क्या होगा बी। इस तरह से बड़ी आसान तरीके से भर सकते हैं। यहाँ लिखा है दोस्तों ए के आगे भरना है हमें, तो ए के आगे यहाँ क्या लिखा है दोस्तों ए, यहाँ भी ए के आगे क्या लिखा है ए, यानी 2 ए साथ में है, तो यहाँ एक ए है तो यहाँ 2 ए साथ में कर देना है। यानी सभी के आगे पीछे देख के इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं।
अब यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, डबल ए, उसके आगे हमें भरना है। तो डबल ए के आगे देखेंगे क्या लिखा है, यहाँ भी कहीं भी देख सकते हैं डबल ए के आगे यहाँ क्या लिखा है, बी। तो यहाँ भी डबल ए के आगे क्या होगा दोस्तों, बी। इस तरह से बड़े आसान तरीके से देख के आप आगे पीछे भर सकते हैं। तो यहाँ क्या भरे, फर्स्ट लेटर सी, क्या है दोस्तों सी, फिर है बी, तो बी, फिर है ए, फिर है बी। तो जो इस ऑप्शन में होगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी बी ए बी। सी बी ए बी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षर समूह को चुनिए। असंगत को चुनना है दोस्तों, यहाँ यस और एच है दोस्तों, वाई और बी है, जी और क्यू है, सी और एक्स है। इसको देखने पर हमें लग रहा है दोस्तों कि यह अपोजिट हैं। यस का अपोजिट यानी यस के अपोजिट क्या है दोस्तों, एच। यहाँ अपोजिट दोस्तों लिखा है, तो यस का अपोजिट क्या है दोस्तों, एच। तो यस देखेंगे कहाँ है इसमें दोस्तों, यस 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 का अपोजिट देख सकते हैं क्या है दोस्तों, एच। यानी यह दोस्तों नहीं हो सकता क्योंकि असंगत पूछा है, यानी अलग पूछा है। वाई का विपरीत यानी असंगत क्या है, बी। वाई देखें क्या है दोस्तों, यहाँ वाई। वाई का असंगत क्या है दोस्तों, बी। यानी बी ऊपर से दूसरे नंबर पे आता है, वाई नीचे से दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए ए भी नहीं होगा। अब यहाँ क्या है दोस्तों, जी और क्यू। क्यू का अपोजिट क्या है दोस्तों, यहाँ की। क्यू का अपोजिट क्या है दोस्तों, जे है, लेकिन यहाँ क्यू का अपोजिट क्या है, जी है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। इसको भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। सी का अपोजिट क्या है दोस्तों, यक्स। तो यहाँ भी देख लीजिए सी का अपोजिट क्या है दोस्तों, यक्स। यानी यही गलत है दोस्तों, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि असंगत यानी गलत पूछा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों करते रहें, क्योंकि इसी तरह रोज़ रीजनिंग की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बड़ी शानदार ट्रिक से समझाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। असंगत यानी अलग संख्या का चयन करना है दोस्तों। 25 है दोस्तों, तो यह देख सकते हैं किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। यह 36 है दोस्तों, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। 64 है दोस्तों, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 अठियाँ 64। 49 है दोस्तों, तो 7 का स्क्वायर 7 सते 49 होता है। यह सभी दोस्तों क्या हैं दोस्तों, स्क्वायर हो गए। तो दोस्तों यहाँ तो कोई ट्रिक बैठी नहीं, क्योंकि ये 5 कैसी संख्या है दोस्तों, विषम संख्या है। 6 सम है, ए सम है, ए भी विषम संख्या है, यानी 2 सम 2 विषम आ गया। तब तो क्या 3 सम आता 1 विषम, तब तो पता चल जाता, लेकिन यहाँ ये ट्रिक काम नहीं की। लेकिन यहाँ देखेंगे दोस्तों 5 केवल 5 का स्क्वायर है, 6 केवल 6 का स्क्वायर से 36 बनेगा, लेकिन 64 दोस्तों क्या है दोस्तों, 4 का क्यूब है। और 72 केवल दोस्तों 7 का स्क्वायर से दोस्तों 49 बनेगा, और किसी का स्क्वायर या क्यूब से 49 नहीं बनेगा। लेकिन 64 क्या है दोस्तों, 4 का क्यूब से भी 64 बनता है, 8 का स्क्वायर से भी 64 बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। 4 का क्यूब कर देंगे यानी दोस्तों 4 गुणे 4 गुणे 4, इस तरह करेंगे दोस्तों, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, कितना आएगा दोस्तों 64। यानी यह 8 का स्क्वायर है, 4 का क्यूब है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन करें। असंगत यानी इन चारों में से कोई एक अलग होगा दोस्तों। जिस तरह यहाँ जापान है, बांग्लादेश, भूटान, ढाका, इसमें से बताना है कौन सा अलग है दोस्तों। जापान क्या है दोस्तों, एक देश है, बांग्लादेश भी देश है, भूटान भी देश है, लेकिन ढाका क्या है दोस्तों, यह राजधानी है। क्या है दोस्तों, राजधानी है। क्या है दोस्तों, राजधानी है। और ये तीनों क्या है दोस्तों, ये तीनों देश हैं, इसलिए अलग क्या है दोस्तों, ढाका, क्योंकि ये राजधानी, ये तीनों देश हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ढाका। और किस देश की राजधानी ढाका है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ट्रेन को इतना से कोडित किया जाता है तो उसी प्रकार स्टेशन को किससे कोडित किया जाएगा। यानी ट्रेन से जिस तरह यह बना है दोस्तों, उसी तरह स्टेशन से हमें इस 4 ऑप्शन में से बताना है। चलिए बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। टी से क्या बना है दोस्तों, यहाँ देखेंगे टी से बना है जी। टी से क्या बना है दोस्तों, जी, यानी क्या हुआ है देखेंगे, टी कहाँ है दोस्तों,
टी यहाँ है, टी से क्या बना है दोस्तों जी, यानी यह देखेंगे टी का अपोजिट क्या लिखा है दोस्तों जी, टी के सामने है यानी अपोजिट है, तो टी का अपोजिट जी लिखा है। तो यहाँ देखेंगे यस का अपोजिट क्या होता है, फर्स्ट लेटर यस है, यस का अपोजिट देखेंगे दोस्तों इसी के जस्ट नीचे है यस, यस का अपोजिट क्या है दोस्तों यच, तो यस के आगे क्या हो जाएगा दोस्तों यच, यच किस किस ऑप्शन में दोस्तों, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल एक ऑप्शन में है दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो अब आगे भी चेक कर सकते हैं, इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, और एक ट्रिक और है दोस्तों उसको भी हम बता दे रहे हैं। अपोजिट नहीं देखना चाहते दोस्तों तो दूसरा तरीका भी है। यहाँ देखेंगे दोस्तों इसमें टी है, टी से यहाँ जी बना है, तो इसी में भी टी से क्या बनेगा दोस्तों जी ही बनेगा। दूसरे नंबर पर टी है, तो यहाँ टी को क्या लिखा है दोस्तों जी लिखा है, तो यहाँ भी टी को क्या लिखेगा जी लिखेगा। पहले नंबर का हमें नहीं पता है तो डैश कर दो, लेकिन टी दूसरे नंबर का जी लिखा है यहाँ, तो जी तो हमें पता है दूसरे नंबर पर जी आएगा, तो दूसरे नंबर पर जी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों गलत। अब इसमें जी है, इसमें जी है। और तीसरे नंबर पर क्या है दोस्तों, इसमें ए है, तो यहाँ भी ए है, यहाँ ए तीसरे नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर ए है, यहाँ तीसरे नंबर पर क्या है जेड, तो यानी ए को क्या लिखा है जेड, तो यहाँ भी ए को क्या हम लिखेंगे जेड, यानी जी के साथ जेड होना चाहिए, तो जी के साथ जेड केवल इसमें है, इसमें एफ है दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से भी इसको बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसी तरह रोज़ाना रीजनिंग की वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।